like to start this evening of saying welcome, guys. It's such an honor to meet you guys. We've been so excited for your UK tour, and all the best. Shall we start? Okay. If I can start today's press conference off with GeoTV, if you can kindly start your questions. GeoTV? Yeah. My question is to Kavandeep and all of you. We have been watching you and what magnificent performance you have put up so far. So, if you could tell us about your tour to the UK, as to how excited are you about touring the country? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम कलाकारों को मिलता है जो हम लोगों को मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यूके में है और हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और यहाँ की दिनचर्या जानने का भी अवसर मिला हम लोगों को, तो बहुत कमाल की बात है हमारी। फर्स्ट टाइम वी आर इन यूके एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ का वेदर जो है वो बहुत कमाल है। पवनदा तो बोलते रहते हैं कि मेरे गांव जैसा वेदर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म हियर इन फैमिली एंड इतने सारे वेन्यू पे यहाँ पर आकर इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो वी आर रियली थैंकफुल। एंड इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलने का हमें मौका मिल रहा है, तो जस्ट ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर है आफ्टर इंडियन आइडल, और हम लोग आए इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट इसीलिए किया था ताकि हम लोगों का जो प्यार आता है और जो वो जो तालियां बजती हुई आवाज़ आती है वो सब मिस कर रहे थे, तो वो तालियां सुनने मिलेंगी इस बार, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हुई यूके, और सबसे पहले यूके में हम जब फ्लाइट से आए तब हम लोग इतने चिल्ला रहे थे कि यूके जा रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग जब आइडल में थे तब से ही डिस्कस कर रहे थे कि यूके जाने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले इतने सारे लोगों के साथ जो हमें इतना प्यार करते हैं। तो फाइनली वहाँ पे आज हम लोग हैं और आप सबसे मिलने का मौका हमें मिला है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जी पवन, आपसे क्वेश्चन। वेलकम यू ऑल। Thank you, sir. मेरे आपकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी, जो ने देखी, ज़बरदस्त। तो एक छोटा सा ये भी क्वेश्चन करूँगा कि आप इंडिया सब ढोलक के साथ देखते हैं जिसकी परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी आपके लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग मैं चाह रहा था कि इसको सरप्राइज रखें, बट सरप्राइज तो क्या, ये पता ही है सभी को कि ढोलक बजाएंगे। ये सब हाँ जी, तो ढोलक का परफॉर्मेंस बिल्कुल होगा और कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर तरीके से और अच्छे से करें। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे बैठ के आप सभी लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, जानने का मौका मिल रहा है। जी स्पेशली एक और क्वेश्चन मैं करूँगा कि आपकी जो ये परफॉर्मेंस है इस डिफरेंट, क्योंकि हम काफ़ी अर्से से इंडियन आइडल में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट सब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ढोलक के साथ परफॉर्मेंस का एक यूनिक स्टाइल जो आपने इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या आपने इसको यानी कि अपनी एक नाम बनाया, या आप पहले ढोलक पे जाते थे, सिंगर थे, या सिंगर और ढोलक इकट्ठा बजाते थे? सबसे पहले मैं तबला ढोलक बजाता था जी, मैं बाद में सिंगर बना। तो 12th क्लास के बाद मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। पहले भी गाता था बट ऐसे प्रोफेशनली ऐसा सिंगर नहीं था, पहले प्रोफेशनली तबला ढोलक बजाता था, फिर बाद में सिंगिंग स्टार्ट की। Good luck you all and have a safe Thank you, trip. sir. एक्चुअली मैंने ये यूके ये सब जगह के बारे में बुक्स में ही पढ़ा हुआ था, तो कभी यहाँ पे आ पाऊँगे तो सोचा नहीं था। तो आइडल में आने के बाद ये सब हो पा रहा है, तो थैंक्स, मतलब सब क्रेडिट आइडल को है। और बस कोशिश कर रहे हैं और भी अच्छे से गाने की, और भी मेहनत करनी होगी ताकि लोगों की जितनी आशा है वो सब पूरा कर सके। मैं खुद को लकी मानती हूँ एक पॉइंट पे, क्योंकि आइडल जैसा प्लेटफॉर्म सभी को नहीं मिलता, और हमारा जो सीज़न था इंडियन आइडल 12 ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग सीज़न एवर में से एक था। 75 एपिसोड्स हम लोगों ने पूरे किए थे। तो होता ऐसा है कि गाना उससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक मंच होना आपके सामने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपका जो भी टैलेंट है वो आप सबके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो आइडल के मंच के वजह से हमें ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम लोग वहाँ सेट पे जाते थे और शूट करते थे, और वो सेट घर जैसे बन गया था। मतलब अभी इसीलिए अभी हम आपके सामने बात भी कर पा रहे हैं, तो उसका क्रेडिट मैं आइडल को और जो पूरा 10 महीने में जो भी हमें ट्रेनिंग मिली है, हमारे जो भी कोचेस थे, जो भी जजेस थे, उनको देना चाहूँगी। बिकॉज़ अभी बोलने की ताकत भी आ रही है, तो शायद वो मंच से है।
तो बस इतना ही है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ और आप सबके सामने बैठी हूँ। नहीं, that's very great. दानिश पे आप तो रहे हैं, आप कुछ बोलो। माशाल्लाह सारी चीज़ें तो बोल ही दी हैं सबने, मैं क्या बोलूँ। मैं तो बस धन्यवाद ही कर सकता हूँ सोनी का एंड सर का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड रॉक ऑन म्यूज़िक का, जिन्होंने हमको यहाँ पर इनवाइट किया। सब लोगों से मिलने का हमें मौका मिल रहा है एंड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम 8000 पीपल के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी लंदन वेम्बली में। यहाँ पर तो माशाल्लाह माइकल जैक्सन इनके शो हैं, हिमेश रेशमिया, AR रहमान, आज वहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो यस, थैंक यू सो मच। Good luck once again, guys. One question from Sony. Sure. आप इंडिया में तो टैलेंट ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे यूके में भी पाकिस्तानी इंडियन बहुत टैलेंट है बच्चों का, बल्कि बहुत सीखते हैं। तो क्या कोई नेक्स्ट एपिसोड में कोई ऐसा भी है कि 2-4 टैलेंटेड बच्चे यहाँ से आप लेके जाएं और उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट कराएं? क्योंकि लोगों की यहाँ पे जितना देखा जाता है पाकिस्तान और इंडियन फैमिलीज़ में, मेरा ख्याल है हाईएस्ट रेटिंग आती है आपके इस प्रोग्राम की, तो जी। ऐसा प्लान जी, उसमें एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। आई डोंट नो आप लोग कितना इस बारे में जानकारी रखते हैं, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। इसको हम लोग रियलिटी सीरीज बोलते हैं। ये एक्चुअली एक फॉर्मेट शो है, ये एक अमेरिकन फॉर्मेट है, अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल, यू नो, ऑल ऑफ दीज। सो द प्रॉब्लम इज वी डोंट ओन द लाइसेंस फॉर द प्रोग्राम एंड वी ओनली गेट द लाइसेंस फॉर द टेरिटरी. So unfortunately we cannot invite international talent and international artists to participate in Indian Idol, but उसका नाम ही Indian Idol है. So that's a limitation of the format unfortunately. मतलब we would love to, हमने एक बार कोशिश करी थी आज से करीब 6 साल पहले, हमने कुछ एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को ले जाने की कोशिश भी करी थी. पहुँचे भी थे वो लोग, पियानो राउंड बोलते थे उस ज़माने में उसको, which was the stage before you know it gets onto the television. बट वो उसके आगे जाके बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज आ गए, बिकॉज अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं या फॉरेन सिटीज़न हैं तो वो आपको इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए और बाकी और सारी लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं बाद में. तो अनफॉर्चुनेटली वो कोशिश हमारी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही. आर्टिस्ट से सवाल है कि जब आप परफॉर्म करते हैं उस वक्त तो एक बड़ा एक हैप्पी ग्लैमर लाइफ नज़र आती है, लेकिन बिफोर ईच परफॉर्मेंस आपको जैमिंग करनी होती है, बहुत एक स्ट्रगल होती है, कट थ्रोट कंपटीशन है वहाँ पे साथ. हर परफॉर्मेंस में आने से पहले आपको कितनी उसमें एक एफर्ट डालनी होती थी, किस किस्म के बिहाइंड द सीन आपको क्या कुछ करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पूरे बैंड के साथ तैयारी करनी पड़ती है कि मैं इतने सेकंड से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मेरा एक ओवरलैप जाएगा, यहाँ से आपको ये पीस तैयार करना है, इतने मिनट का, इतने बार्स का. तो ये सारी चीज़ें रिहर्सल पे हो जाती हैं. तो अभी रिहर्सल ही चल रही है हमारी. इससे पहले एक बहुत बड़ा एक तामझाम होता है पूरा, तब जाके पब्लिक के लिए एक आउटपुट अच्छा निकलता है. तो अभी अब चाहेंगे हम रिहर्सल करेंगे, उसके पीछे पूरा एक मेहनत होती है पूरी टीम, इसलिए हमारी टीम यहाँ पर आई है. पूरा जो बैंड की सारी मेहनत होती है, पूरे गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स, सब लोग अपनी अपनी चीज़ें ध्यान रखते हैं कि हाँ इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. अब यहाँ सब लोग हम साथ में आएंगे तो एक चीज़ अच्छी जाके निकलती है पूरी. तो ऐसी पूरी तैयारी हमारी चल रही है अभी, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं. जी, एक एक्सपीरियंस मैं सॉरी बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स होती हैं और मेरे को तो लगता है कि ये सारे लेसन्स होते हैं, क्योंकि हम लोग घर से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके तो आते हैं, पर बॉम्बे आके पता चलता है कि वहाँ पे जो हमारे कोचेज़ होते हैं उन लोगों का तरीका अलग होता है सिखाने का. तो कोई नई चीज़ जानने का अवसर मिलता है और फिर नया गाना मिलता है तो पहले ये होता है कि याद कैसे होगा वो, फिर उसको बहुत सुनते हैं, गाते हैं, फिर बैंड के साथ रिहर्सल होता है. फिर जब स्टेज पे हम लोग परफॉर्म करते हैं एक रिहर्सल, तो उस टाइम तक सब सही होता है. जब शूट होता है 3, 2, 1 तो फिर कांपते हैं उस टाइम पे. तो हर परफॉर्मेंस में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो मंच ही ऐसा है. मेरे को लगता है कि वहाँ का ऑरा एक ऐसा बना हुआ है कि एक घबराहट होती है, बट पहली लाइन के बाद फिर ठीक हो जाता है. You know, if I can add to that what he just said, ये इन आर्टिस्ट के लिए when they actually reach Bombay, it is almost like going to a boarding school, because ये लोग अपना घर परिवार सब छोड़ के आते हैं. कुछ if they are lucky, if their parents are also locally based in Bombay तो बात अलग हो जाती है, बट खास करके पवनदीप जैसे लोग जो अपना स्टेट छोड़ के इतनी दूर आते हैं, it's almost like a boarding school for them, and it's beginning of a new life for them. और प्रिपरेशन जो बिहाइंड द सीन्स होता है, इट्स नॉट जस्ट देम, सम ऑफ देम इट्स देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज, देयर कोचेस, द होल बैंड, द प्रोडक्शन टीम ऑफ द चैनल, देयर इज अ होल क्रू यू नो इन्वॉल्वड इन दैट.
So, but hats off to them because finally they have to pull off the performance. So ultimately the credit all goes to them. But of course they get a lot of support and lot of encouragement from a lot of other people. अच्छा आप चलें करने नहीं, एक्चुअली सर ने जो जैसे बोला, अभी हम 4 लोग ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपके सामने, पर हमारे 4 के पीछे 400 लोगों की मेहनत है। बिकॉज जो पूरा कंटेंट टीम जो है, फ्रीमेंटल टीम एंड इवन द सोनी, उन सबकी टीम मेंबर्स ने इतना ज़्यादा हेल्प किया है। इवन सबके पेरेंट्स, बिकॉज सबका जो हम नॉट ओनली माय पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कभी भी दानिश के मामा जी आ रहे हैं तो वो मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, यू नो, अरुणिता के पापा आ रहे हैं तो वो मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। तो ऐसे सबके पेरेंट्स एक दूसरे के लिए उधर थे। और सभी टीम्स जो थी, मतलब उनसे सिर्फ म्यूज़िकली नहीं मैं बोलूँगी, पर इतना सीखने के लिए मिला जो लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। रिहर्सल्स कितनी ज़रूरी होती है, मैंने तो वो आइडल से सीखा है। क्योंकि मतलब जितना रिहर्सल्स होता है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पहले बहुत लो था, क्योंकि मैं बहुत कांपती थी, बहुत नर्वस हो जाती थी मैं। तो धीरे धीरे सर लोगों ने, हमारे जो कोचेस थे, उन सब लोगों ने सीखा है कि कितना ज़रूरी होती है रिहर्सल करना और प्रैक्टिस करना। और उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस अच्छा मिल गया तो फिर स्टेज में जाके थोड़ा सा मतलब टेंशन कम होता है। तो रिहर्सल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी यूके के लिए अभी यहाँ पर भी रिहर्सल चल रही है बहुत अच्छे से। अच्छा, आप चारों से सवाल है कि आपके फेवरेट कौन से हैं सिंगर, क्योंकि आप भी तो किसी से इंस्पायर होके आए होंगे, तो उसके साथ ही कि वो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, वो पहले आपने जैसे कहा कि वेम्बले में परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे आप करेंगे तो आपको कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी है आप? सर फीलिंग तो माशाल्लाह बहुत कमाल की है। एंड फेवरेट सिंगर तो बहुत सारे हैं हमारे, लिस्ट भर जाएगी। सबसे पहले तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, एंड उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मुकेश जी और अरिजीत सिंह। तो ये तो मेरे फेवरेट हैं। अब पवनदा बताएंगे उनके कौन कौन से फेवरेट हैं, और मेरे पवनदीप राजन भी फेवरेट है। ऐसा कुछ नहीं सर, दादा ने जितने नाम लिए हमारे सारे बड़े उस्ताद लोग, लता जी हैं हमारी, भगवान मानते हैं उनको। अब मैं उनका फ़ैन नहीं हो सकता क्योंकि वो भगवान ही है, उनसे सीखने को मिलता है। तो मैं फ़ैन हूँ अरिजीत दा का। बाकी हमारे जितने लेजेंड लोग हैं सारे, उनसे हम सीखते हैं बढ़िया। और जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो अरिजीत सिंह हैं, और बहुत कमाल के इंसान वो मुझे लगते हैं, और गाने से भी ज़्यादा। और बाकी हमारे जितने खान साहब हैं, और लता जी हैं, किशोर दा हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, ये सब लोग लेजेंड लोग हैं, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। बस ये हमारे लिए एक सीख है कि हम लोग सीख सकते हैं इनको सुन के। बस फ़ैन होना तो मैं घबराता हूँ फ़ैन होने से। तो Can I push the question over to Dilip? Can you complete? सब तो बोल ही दिया मतलब पूरा लिस्ट ही बता दिया। मतलब मैं बचपन से लता जी, आशा जी को बहुत सुनती हूँ, और मतलब उनकी एक एक लाइन से, मतलब एक एक वर्ड से मतलब आई थिंक एक साल लग जाएगी शायद उनके एक गाना को, मतलब एक गाने को एक्सप्लोर करने में। तो लता जी, आशा जी, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब और अरिजीत सिंह ऑब्वियसली। नहीं, मैं तो आशा जी को भगवान मानती हूँ। मतलब मैंने बचपन से उनके बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत सारे। तो आशा जी, लता जी, इवन श्रेया घोषाल, मुझे बहुत ज़्यादा सभी पसंद है, अरिजीत सिंह। Okay, pass over to Dilip Chalwal. Namaskar, fabulous food, very warm welcome to London. थैंक यू। We are extremely thankful, first of all, to Sony TV, Indian Idol, and of course Vijay Bola. What a coincidence! Executive director of the whole Indian Idol show was Aradhna Bola. First international tour organized by Vijay Bola. Big round of applause for both of them. And Sony itself. My name is Danish Chauhan. दानिश, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके मामा जी ने हमें बहुत एंटरटेन किया, कभी नहीं भूल सकते। He was fabulous and he was हरफन मौला, आपसे भी ज़्यादा वो हरफन मौला। और आपके पास जो रियाज का जो हमने जो देखा, लाजवाब था। आपके लिए क्या बोलूँ पवनदीप, अल्फाज नहीं है। चंपावत से क्या निकले,
मुंबई आ गए, अरे आज तो आप दुनिया में राज कर रहे हो। मेरे आशीर्वाद है, माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू फॉर ऑल 4 of you and even to Rohit Raut who is music composer if I'm not wrong, उसके लिए भी तालियां हो जानी चाहिए। অনিতা ভালো আছি? হ্যাঁ ভালো কেমন আছি আছো? ভালো? একদম Coming to London first time, very warm welcome to you. থ্যাংক ইউ সো মাচ And this is not the first and last, this is the beginning. As long as blessings from Vijay Bola is there, Rock on Music is there, Megan is there, you will be making number of tours. This is my guarantee. Very warm welcome from all the music lovers from Harrow, that's where I belongs to, Brent, and London, UK. Saili, namaskar. चुनापट्टीची आठवण येते काय? किशोर दादा आता ॲम्ब्युलन्स चालवायला लागले असतील परत. चालू आहे फार फार स्वागत आहे. तुझी टॅलेंट, तुझा आत्मविश्वास आणि तुझे आई बाबाचा तुला जो आशीर्वाद होता, मी शब्दात त्याला कधी पण सांगू शकणार नाही. माझे खूप खूप आशीर्वाद आहे. Once again I will conclude with extremely thankful to Vijay Bola who has invited me on this occasion. At the same time, Rock on Music and the entire team, and of course, none other than Sony. नीरज साहब, धन्यवाद. हम शुक्रगुजार हैं आपके वेलकम सर, कि वेलकम. इन सबको हमें रूबरू कराया, प्लेजर. वरना वो दिन कहा जब मियाँ का पाँव भी चुकिया. ले फिर से एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद. Very warm welcome Thank you to so all much. of Thank you. you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks for your kind words. I'd like to invite Mr. Arunappai. Thank you. It's a great pleasure to be here. I'm speaking as an outsider, I suppose, because I'm not from the music and entertainment industry. We're a firm of solicitors, but we've been very lucky and privileged to be invited to participate in this event and this series of shows by Rock on Music and Vijay, as everyone has mentioned, and also, of course, Sony TV and the Indian Idol. And it really is a great pleasure to be alongside the 4 of you, the Magnificent 4. You're so young and so talented, and you've achieved a lot of success in your life. And one of the reasons we were very keen to be involved in this was to not only celebrate your success that you've achieved, but also celebrate your journey, because you've come from quite modest backgrounds, and anyone who's followed the Indian Idol Series 12 will have seen, I think you mentioned it was 75 episodes, and I think the final was 15 hours long, 12 hours. So I mean that is a mega show, and I think you all of you have you deserve your success, and you've done really well, and we wish you the very best of success for the future, for the shows, for your tour in the UK, and for the rest of your careers, quite frankly. So well done to you once again, and we're looking forward to seeing these fantastic shows that's coming up. Thank you very much. Rita? Hi, I'm Rita from BizAsia. We are digital partner for the Magnificent 4 tour with Rock on Music. First of all, congratulations to Rock on Music for bringing this Indian Idol foursome to the UK. Thank you very much. We are all excited to see you in concert. I wanted to ask firstly, apart from performing at Wembley, what are you looking forward to doing here in the UK? Shopping. Apart from shopping. हाँ बिल्कुल सही बोला सर ने. बहुत सारे हमने प्लान्स बनाए हैं अभी तो मैं ये सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या करूँगा जाके. अभी मेरा इरादा जिम करने का है. जाने के बाद फिर हम खाएंगे कुछ इंडियन खाना. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर घूमनी है. मुझे झूले में घूमना है, वो बहुत बड़ा झूला जो है वहाँ पर जाना है, एंड वो ब्रिज पे जाना है. तो बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई हैं, और अरुणिता बताएगी आगे. बिल्कुल. मैं तो बहुत ज़्यादा बेताब हूँ लंदन में घूमने के लिए. जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे दिमाग में चल रहा है कि घूमना है घूमना है घूमना है. और सूरज सर हमारे हमको लेके आते हैं बिल्कुल परिवार की तरह. तो मैंने इनसे बोला कि मुझे वो नमस्ते लंदन वाला लंदन क्यों नहीं दिख रहा है. तो हम लोग डायरेक्ट होटल आ गए ना, तो उसमें पूरा एकदम उसका बहुत अच्छे से दिखा रखा है. तो घूमेंगे. पहली बार आए हैं तो मज़ा ही आएगा सर. एक्चुअली हम लोग 9 घंटे का फ्लाइट करके आए थे, और सब लोग बहुत थकने के बाद भी हम लोग जिस दिन आए, हम लोग उस दिन भी रात को घूमने गए थे नीचे स्ट्रीट्स पे. मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है लंदन देखने का. Thank you. I also have to ask you, in the Indian Idol 12, the full season of 75 episodes, what was your favourite performance that you performed? Because we've all got our favourites, but what is your favourite?
द फादर्स डे स्पेशल एपिसोड हुआ था जिसमें मैंने गाया था दिलबरो, तो वो मेरा एक फेवरेट परफॉर्मेंस था। ऐसे फेवरेट बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए पर मैंने जिस एपिसोड में बहुत एंजॉय किया था, बहुत कनेक्ट हुई थी मैं सबके साथ, पूरा माहौल के साथ, वो RK स्पेशल एपिसोड था और कविता जी और कुमार शानू जी आए थे उस एपिसोड। पूरी जर्नी इंडियन आइडल की बहुत कमाल की थी और फर्स्ट ऑडिशन राउंड में मेरे को लगा था मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझसे पहले सवाई भाई गा के चले गए थे। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा मैं क्या गाऊंगा अभी। तो पहला ऑडिशन था, तो फिर मुझे लगा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया गाना, तो हो गया वो। तो हर एक परफॉर्मेंस मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है। हम लोग अपने आप को बचपन में 5th क्लास 4th क्लास में देखते हैं, श्री राम भैया लोगों को देखते हैं कि वो लोग गा रहे हैं स्टेज पे, और हम लोग कभी गा पाएंगे वहाँ पे। ये सारे सपने थे जो पूरे हो रहे थे। You don't have a favorite? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता ही नहीं कोई मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज मुझे सारी ऐसी लगती है कि हाँ यार मेरी इससे भी और अच्छी हो सकती थी। बट मेरी इन सब लोगों की मैं बता सकता हूँ कि मेरी जो फेवरेट है वो पवन दा की है, तेरी मिट्टी, और तुम्हारी तो सारी हैं शायद मोस्टली। हाँ, मेरे को सबका गाना पसंद आया सिवाय अपने। No, but you sang Apne quite good. When you sang up the title song. हाँ मैंने Apne, अपने भी that गाया was था। very अरे वाह, आपने पूरा ध्यान से देखा शो, क्या बात है मैम। Sorry, my final question. I just wanted to ask, you had so many guest judges, celebrities, you had so many people come in the whole 75 episodes. Who was your favourite from those? जैकी श्रॉफ। मेरे लिए एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े लोगों को देख पाऊंगी सामने से, तो मतलब सभी मेरे लिए मतलब एक से ऊपर एक है। मतलब किसी एक का सोचने से लगता है कि वो जो आए थे वो भी बेस्ट है, ऐसा लगता है। तो सभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कमाल के थे। सारे बड़े बड़े लेजेंड्स आए हुए थे शो में, पर मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा कि गिरीश दा ने मेरे को ढोलक दिया था, क्योंकि मैं बचपन में उनको शो में देखता था ढोलक बजाते हुए, तो उनकी तरह हाथ बनाने की कोशिश करता था। तो मुझे जब ढोलक गिफ्ट मिला तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत मतलब एक्सट्रीम हो गया मेरे ढोलक का, जब मैंने सपना देखा था जो वो सब पूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे मोमेंट ही सब लोग फेवरेट हैं। वहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, ये तो मतलब हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम उनसे मिल ही पाते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके सामने हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो मेरे तो सभी फेवरेट्स थे, जितने भी गेस्ट आए हैं, जितने भी लोग इंडियन आइडल में आए हैं, सब लोग मतलब मैं उनका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे हाय, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसे? अरे यू आर हियर, थैंक यू सो मच। योर अरे वर्ड इज़ वेरी फेमस। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स व्हाई आई से अरे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग UK and thank you so much for Rock on Music and सूरज भाई, thank you so much and विजय भोला, of course नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक्चुअली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक शो जो कि 1 2 3 शोज़ होते हैं, यहाँ पे 8 शोज़ होने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर सारे लोग शायद मुझसे होंगे इत्तेफाक के ये इससे पहले नहीं हुआ। हाउ यू फील? सर पता ही नहीं था ऐसा हुआ है करके। मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले आप पता चला, मतलब अभी थोड़ी देर पहले पता चला ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा अच्छा। अभी पता चला जब आपको। तो फिर ये आशीर्वाद है, आप ही लोगों का आशीर्वाद है, ये सब हो रहा है। तो नो थैंक्स टू बी ऑनेस्ट, सुपर वाले का शुक्र है और विजय भोला का, रॉक ऑन म्यूज़िक का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आप लोग आए हैं और ऑफ कोर्स ये टीम बनी है ऐसी, तो आप बहुत सारी दुआएं आप लोग के साथ हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्पेशली सूरज भाई, आप लोग का भी, सब लोगों का शौकीन आप लोग का शुक्रिया। नीरज, थैंक यू सो मच। सो बहुत रॉकिंग करना है इस शो को और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ठीक है, खत्म करने से पहले थोड़ा गुनगुना दे। Before they start singing, one thing I would like to say before they do the finale, we all said behind the scenes, there's one man, I think we've thanked him all, but Suraj is one guy. I would like to share something with this forum and for all of you also. I've known him for very very long time now. I think probably more than 15 years now. And he brought the first Indian Idol on their international tour, and after that every single international tour for the Idols, he's the man who brings them. And he, as Pawan said, he really looks after them like a family, and he actually mentors them for their international exposure. So Suraj,
you know, not only thank you, well done and hats off to what you've done for all of these kids for the last 12, 13 years now. Semi perform cry. Over to you guys, please. सब गाते हैं ना, एक ही गाना गाते Oh, you're on the spot now. साथ में ही गा लेते हैं। हाँ, एक गाना गाना, Yeah, yeah. सब Go ahead, go ahead. Little. वो एक माइक ले लो। हाँ। हेलो हेलो कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुनी ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी कैसे ठोर टिके ना पाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुनी ना छाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तो साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हार जाइया। Thank you. Just one more question from Briz Asia. आपके साथ जो contestants थे वो एक परिवार सा बन गया था आपका। आप दूसरों contestants में से किससे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? किसको सबसे ज़्यादा? वो निहाल को मिस कर रही है। अभी वो लोग हम लोग साथ में रहते हैं, निहाल भाई, आशीष भाई और मैं जी तीनों साथ में रहते हैं। तो साहिली भी बॉम्बे की है और नीता भी अभी मुंबई में रह रही है, दानिश भाई पास में ही रहते हैं। तो सब लोग साथ में ही हैं और एक परिवार है और परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान की दुआ से इतने ज़बरदस्त कलाकार मिले हैं, कहीं जाना ही नहीं है सिंगर्स के लिए। तो कि आशीष भाई और मैंने वो भी बोला था कि कंपोज करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो सब इतने धुरंधर सिंगर हैं, तो दोस्त भी इतने तगड़े और सिंगर भी इतने ज़बरदस्त। एक्चुअली मिस करने का ना मौका ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज आइडल ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट हर दिन हम लोग सब मिल रहे हैं। सब ऑलमोस्ट हर दिन अल्टरनेटिव डेज तो हम लोग सभी कुछ ना कुछ काम के वजह से या फिर ऐसे ही मिल तो सभी रहे, बिकॉज इतना महीने हम लोग साथ में रह के एक दूसरे के बिना भी ऐसे होता ही नहीं है घर में रहने को। और वीडियो कॉल भी लगातार आ रही है वहाँ से, हाँ, तो हम लोग कॉल्स भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बाकी साथ ही हैं सब लोग हमेशा। You scared? You scared now? Is there anyone else who wants to ask questions? Yes, one thing I want to inform, not asking. Oh. Rock and music, I'm looking this much last so many years. जब मैं आपकी एज करता हूँ, ठीक है ना? और इस मंच ने आफ्टर इंडिया, यानी कि इंडिया एक प्रोवाइड करता है आपको अपने आर्टिस्ट लेके आता है, जैसे आप जानते हैं। लेकिन इन द वर्ल्ड, होल ओवर द वर्ल्ड, द रॉक एंड म्यूजिक, द ओनली यूके एंड लंदन स्पेशली, जो यहाँ पे आके कामयाब हुआ ना, उसके बाद वो पूरी दुनिया में कामयाब होता है। तो थैंक यू रॉक एंड म्यूजिक। एंड विजय बोला, बिकॉज आई हैव सीन फ्रॉम अदनान समी, जैसे आप फैबुलसपुर आए, इससे पहले आपके जो फैबुलसपुर एक पेयर था, कुमार सानूची, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जी, आप जानते थे, उदित नारायण। तो मैंने इस मंच पे रॉक एंड म्यूजिक को ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को हाल बढ़ते देखा, जिसमें से नंबर 1 थे राहत फ़तेह अली खान साहब, 15,000 पुल आउट। अरिजीत सिंह जी बिफोर कोविड ऑब्वियसली 12,000 पुल आउट। और श्रेया घोषाल जी। अब मैं आप चारों में वो चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि आप जब रॉक एंड म्यूजिक के फर्स्ट मंच पे गाएंगे, तो आप लोगों को चारों को देखना कि इनमें से कोई अरिजीत सिंह होगा, श्रेया घोषाल होगी, एंड गुड लक टू from rock and music and obviously JR Entertainment or all from the UK and London audience to say good luck
एंड अल्लाह ताला आपको और कामयाब दे। और ऑब्वियसली ये एक तरीका कार चलता आ रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि हम आप लोगों को वहाँ देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।